आदित्य पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था और लड़कियों के मामले में थोड़ा कच्चा था। उसकी मुलाकात 11th में खुशी से हुई। खुशी पढ़ने में अच्छी और अपने फ्यूचर के बारे में बहुत सोचने वाली लड़की थी। धीरे धीरे 11 ख़त्म होते होते वे अच्छे दोस्त बन गए थे और 12th में आदित्य ने खुशी से अपना प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन खुशी ने इनकार करते हुए बड़े प्यार से उसे समझाया कि इससे हम दोनों की ज़िंदगी खराब हो जाएगी, क्योंकि हम नहीं क्लास में पढ़ाई कर पाएंगे और ना ही घर पर। आदित्य को खुशी की बात थोड़ी बुरी लगी, लेकिन फिर उसे समझ आया कि खुशी सही कह रही है और उसने अपने फ्यूचर और पढ़ाई पर फोकस करना शुरू कर दिया। और अब आदित्य किसी भी लड़की से बात नहीं करता था, यहाँ तक कि खुशी से भी नहीं, क्योंकि उसे लगता था कि वे जब भी खुशी से बात करता है तब उसे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कुछ दिन पहले तक खुशी उसकी दोस्त थी और आज वे उसे रिजेक्ट कर चुकी थी। और आदित्य इन सब बातों को नज़रअंदाज करते हुए अपने इंटरमीडिएट की परीक्षा में मेहनत करके पूरी स्कूल में फर्स्ट आया। बाद में आदित्य दिल्ली के एक कॉलेज से बीटेक करने लगा और वहाँ भी वे किसी लड़की से बात नहीं करता था, क्योंकि खुशी ने उसे जो भी बातें कही थी कहीं ना कहीं उसे दिल में बैठ गया था। और जब भी उससे कोई लड़की बात करने आती वे मुंह मोड़ लेता। वे धीरे धीरे अपनी पढ़ाई में और भी अच्छा होता गया और आखिरी में आते आते वे अपने कॉलेज में भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया और उसे कॉलेज से प्लेसमेंट भी मिल गया और वे जॉब करने फिर से मुंबई चला गया। मुंबई एक बहुत ही बड़ा शहर है, जहाँ एक मोहल्ले के लोग दूसरे मोहल्ले वालों को नहीं जानता है। वहीं जब आदित्य ऑफिस गया तो उसे वहाँ खुशी दिखी, लेकिन अब खुशी के लिए उसके दिल में कोई जगह नहीं थी और इसलिए वे हर बार खुशी से छिपता रहता था। इसलिए नहीं क्योंकि वे उससे नाराज़ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वे फिर से खुशी की ज़िंदगी में नहीं आना चाहता था। लेकिन वे कहते हैं ना कि भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। एक दिन आदित्य के कैंटीन में खुशी ने आदित्य को देख लिया और उसके पास जाकर उससे बात करने लगी। आदित्य के पास भी खुशी से बात करने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। दोनों के दिल में पिछले 4 सालों से जो भी दर्द था उन्होंने एक दूसरे को बताया और खूब सारी बातें की। खुशी ने उससे बिछड़ने के बाद अपने सफ़र के बारे में बताया और आदित्य से उसके बारे में पूछा, जिसके बाद आदित्य को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि खुशी गलत नहीं थी और आदित्य को फिर से खुशी से प्यार हो जाता है। कुछ दिन बीतता है और दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है।
और एक दिन अचानक आदित्य खुशी से बात करते करते उससे अपना प्यार का इजहार कर देता है, लेकिन खुशी फिर से इनकार कर देती है। और जब आदित्य इससे इसकी वजह पूछता है तो वे बताती है कि उसकी शादी तय हो गई है और 1 महीने बाद वे ये जॉब छोड़ देगी। जब ये बात आदित्य को पता चलती तो वे एक बार फिर से टूट गया, जिसके बाद वे अपने आप को संभाल नहीं पाया और एक चिट्ठी खुशी के लिए छोड़कर चला गया। और खुशी उस खत को पढ़ती है जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी खुशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरी ज़िंदगी में नहीं हो, इसलिए तो मैंने तुम्हें 2-2 बार खोया है। कोई भी इंसान इतना बदनसीब कैसे हो सकता है कि अपने प्यार को 2 बार खोए। मैं नहीं जानता कि मैं तुमसे दूर रह के जी पाऊँगा कि नहीं, लेकिन अगर तुम्हें किसी और से शादी करते देख लूँगा तो पक्का जी नहीं पाऊँगा। इसलिए मैं तुम्हें और इस शहर को दोनों को छोड़ के जा रहा हूँ। शायद तुम मुझे भूल जाओ, लेकिन दूसरी बार मिलने के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं भुला पाऊँगा। मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि वे तुम्हें और तुम्हारे होने वाले पति को हमेशा खुश रखे। तुम्हारा प्यारा आदित्य। खत पढ़ने के बाद खुशी रोने लगी और आदित्य को बहुत ढूंढने पर वो कहीं भी नहीं मिला। और बाद में खुशी ने अपने परिवार की खुशी के लिए अविनाश से शादी कर ली। लेकिन खुशी को आज भी ये बात हमेशा सताती रहती है कि आदित्य कहाँ होगा, किस हाल में होगा। यहाँ तक तो उसे ये भी नहीं पता कि आदित्य जिंदा भी है या नहीं। एक तरफ खुशी अंदर ही अंदर घुटती रहती है। हमें ये तो नहीं पता कि खुशी ने 12th में या जॉब के टाइम पर आदित्य को ठुकरा कर गलत या सही की, लेकिन आदित्य ने यह साबित कर दिया कि वे खुशी से सच्चा प्यार करता था। और इस बात का एहसास शायद अब खुशी को भी हो चुका था और इसलिए शायद आज तक खुशी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाई है।